हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ऑल एग्जाम जीके जीएस प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग इडुटेरिया का सेट नंबर 32 को करने जा रहे हैं, जो कि इससे पहले पार्ट 1 को देखे हैं। 31 सेट नंबर को देख चुके हैं। आज इडुटेरिया का 32 नंबर सेट करेंगे, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन रहेगा। लेकिन 50 ही नहीं, इसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे राइट किए हुए हैं और उसको भी डिस्कशन करते साथ में चलेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि अपने विरोधियों के प्रति किसने कठोर लौह और रक्त नीति का पालन किया था। तो 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी बलवन जो है लौह और रक्त नीति का पालन किया था। शेषासुरी की बात करें तो शेषासुरी सासाराम में जो है इसका मकबरा है। इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में आया था। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो बाजार नियंत्रण प्रणाली को अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। ठीक है, 1 का हो जाएगा सी करेक्ट आंसर। 2 की बात करें तो जब तक हमारे शरीर में खून एक भी बूंद रहेगी, हम अंग्रेजों के बगावत और उनका विरोध करते रहेंगे। यह कथन किसका है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 का ए, यानी पीर अली खां का है। पीर अली खां जो है इस शब्द को पीर अली खान ने बोला था कि जब तक हमारे शरीर में खून का एक भी बूंद रहेगी, हम अंग्रेजों का बगावत करेंगे। पीर अली खान ने। भगत सिंह की बात करें तो इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने दिया था नारा। वहीं फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो 2 का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो 3 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में किसे मराठों की मैकियावेली कहा जाता है। तो नाना फडणवीस को हम लोग मराठों का मैकियावेली नाना फडणवीस को कहते हैं। 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। बात करें कि राजा राम जो है ये संभाजी के सौतेले भाई थे। ठीक है, राजा राम। और ये सतारा राजधानी जो मराठा की बनाए थे, ये राजा राम ही बनाए थे। ठीक है, संभाजी की बात करें तो शिवाजी का उत्तराधिकारी जो है संभाजी थे। ठीक है, इनके साथ बर्बर हत्याकांड हुआ, यानी जो है इनका खाल उधेड़ दिया गया था। पाहुल प्रणाली की शुरुआत 4 नंबर क्वेश्चन करता है, पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4 का हो जाएगा सी, यानी गुरु गोविंद सिंह ने पाहुल प्रणाली, ये 10वें गुरु थे और 1666 में पटना में इनका जन्म हुआ था। तो ये पाहुल प्रणाली। प्रथम गुरु गुरु नानक थे, जो कि सिख धर्म की स्थापना किए थे। हरगोबिंद 6ठे गुरु थे और तेग बहादुर 9वें गुरु थे। ये याद रखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना कब हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी 1781 में जो है प्रथम मदरसा की स्थापना 1781 में। 5 का बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये कलकत्ता में किया गया था और वारेन हेस्टिंग्स इसमें गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, 6ठा नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान किया गया था। तो दास प्रथा का अंत जो है 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 6 का सी हो जाएगा, लॉर्ड एलन बोरो के समय में हुआ था। विलियम मीटिंग के समय में क्या हुआ था? सती प्रथा का अंत 1829 में हुआ था, जिसमें राजा राम मोहन राय भारतीय बहुत सहयोग किए। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो हुआ था लॉर्ड ऑकलैंड के समय में हुआ था, याद रखेंगे। और प्रथम व्यवसाय हमारा भारत का कौन सा है? तो लॉर्ड कैनिंग है, 1857 के विद्रोह में जो भाग लेता है। 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने किया था। भारतीय सुधार समिति, तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी दादा भाई नौरोजी से ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये भारतीय सुधार समिति की स्थापना किए थे। मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना। वही बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ के लेखक जो है बंकिम चंद्र चटर्जी जो है माने जाते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन करता है 1857 की क्रांति के दौरान फैजाबाद का नेतृत्व किसने किया था। तो फैजाबाद का नेतृत्व जो है 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मौलवी अब्दुल्ला ने किया था। बरेली जो है खान बहादुर खान ने, बरेली से नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था। इलाहाबाद से लियाकत अली थे, ये याद रखेंगे 1857 के विद्रोह का। 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े तो 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कैबिनेट मिशन 1946 में मुस्लिम लीग ने कब इसको स्वीकार किया था। तो कैबिनेट मिशन 1946 में आया था और मुस्लिम लीग से कब स्वीकार किया था। तो 9 का हो जाएगा करेक्ट आंसर बी, यानी 6 जून 1946 को याद रखेंगे कि मुस्लिम लीग से स्वीकार किया था। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाले न्यायाधीश निम्नलिखित में कौन से थे। तो न्यायाधीश जो थे जीसी हिल्टन थे, जो कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी सुनाए थे। ठीक है, 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दिया गया था। 3 व्यक्ति थे, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु थे। 7:33 PM यानी शाम के समय में इनको फांसी दिया गया था। 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर नर्तकी और कांस्य मूर्ति पाई गई है। यह हड़प्पा सभ्यता का क्वेश्चन है। तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से बृहद स्नानागार मिला हुआ है। हड़प्पा की बात करें तो बृहद अन्नागार जो है, अन्न का भंडार, यानी हड़प्पा से मिला हुआ है। कलिबंगन जूता हुआ खेत, ये राजस्थान में स्थित है।
ठीक है, याद रखेंगे। और धौलावीरा जो है उत्तम जल प्रबंधन धौलावीरा से मिला हुआ, ठीक है। तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस वर्ष भारतीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। तो भारतीय नियोजन समिति का गठन जो है 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 1938 में भारतीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो भारतीय बीमा विनायक और विकास प्राधिकरण जिसे IRDA कहा जाता है का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो IRDA 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, हैदराबाद में मुख्यालय है। मुंबई में RBI का मुख्यालय है। वही जो है टी बोर्ड ऑफ इंडिया जो है कलकत्ता में स्थित है, टी बोर्ड ऑफ इंडिया कलकत्ता में है। और दिल्ली की जो हमारा राजधानी बना था 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली को राजधानी बनाया गया था, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन यानी 14 नंबर की बात करें तो निम्नलिखित में कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यानी सीमा शुल्क। सीमा शुल्क जो है अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। निगम कर ये वैली टैक्स है, प्रत्यक्ष कर है। संपत्ति कर प्रत्यक्ष कर है, तो ये सभी प्रत्यक्ष कर है। सिर्फ सीमा शुल्क जो है अप्रत्यक्ष कर। द अल्टीमेट गोल पुस्तक के लेखक कौन है। अल्टीमेट गोल पुस्तक के लेखक कौन है। तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यानी विक्रम सूद। विक्रम सूद अल्टीमेट गोल के लेखक है। वेल्थ ऑफ नेशंस एडम स्मिथ ने लिखा था। मार्शल जो लिखे थे वो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के लेखक कौन है। तो मार्शल साहब का एक पुस्तक है, ठीक है। 15 का हो जाएगा सी। 16 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भोर घाट दर्रा किन दो स्थानों के बीच का संपर्क जोड़ती है। तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। मुंबई से पुणे के बीच में भोर घाट स्थित है। नासिक की बात करें तो नासिक के मुंबई के बीच में जो है थालघाट दर्रा स्थित है। कोयम्बटूर से कोची पालघाट दर्रा स्थित है। तो भोर घाट मुंबई और पुणे के बीच में स्थित है। 16 का हो जाएगा सी। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 17 का होता है पंचेश्वर परियोजना किन दो देशों के बीच में स्थित है। तो पंचेश्वर परियोजना जो है 17 का हो जाएगा बी यानी भारत और नेपाल के बीच में स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ 1947 में खींचा गया था। और 3 बीघा कॉरिडोर की बात करें तो भारत और बांग्लादेश के बीच में स्थित है। 18 नंबर क्वेश्चन करता है भारत सरकार की राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा कब की गई थी। तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 2000 में भारत की राष्ट्रीय कृषि नीति आई हुई थी। 2000 में भारत की राष्ट्रीय कृषि नीति आई थी। 18 का भी। NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में आया हुआ था, ये भी याद रखेंगे। 90 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो दक्षिण सह्याद्री का निम्नलिखित में सर्वोच्च शिखर कौन सी है। तो 90 का करेक्ट आंसर हो जाएगा एक कद्रमुख। ये कर्नाटक में पड़ती है, दक्षिण सह्याद्री का सबसे ऊंची शिखर मानी जाती है। कलसुबाई महाराष्ट्र में स्थित है। दोदा बेटा 2636 दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और राजस्थान में माउंट आबू गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू है राजस्थान में। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जावा सागर तथा हिंद महासागर की कौन सी जल संधि जोड़ती है। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी शुंडा जल संधि जवाहर सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। इंडिया और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि स्थित है। आर्कटिक और प्रशांत महासागर को बेरिंग स्ट्रेट यानी बेरिंग जल संधि जो है जोड़ता है। 21 नंबर क्वेश्चन करता है कि भारत के अधिकांश भाग पे किस प्रकार की वन पाए जाते हैं। तो भारतीय अधिकांश भाग पे किस प्रकार का वन पाया जाएगा। 21 का हो जाएगा बी यानी उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन या पर्णपाती वन जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। सुंदरवन कोलकाता में पाई जाती है, इसमें मैग्रो वन भी कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा सुंदरवन की डेल्टा पे कोलकाता में पाया जाता है मैग्रो वन की बात। 22 नंबर क्वेश्चन की बात करें निम्नलिखित में किस मृदा का क्षेत्रीय विस्तार भारत में सर्वाधिक है। तो 22 हम लोग जानते हैं कि जलोढ़ मृदा सबसे ज़्यादा भारत में स्थित है, यानी 22 का हो जाएगा सी। महाराष्ट्र और कर्नाटक काली मृदा सबसे ज़्यादा है। लेटराइट जो है मेघालय असम में है। और लाल मृदा की बात करें तमिलनाडु महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में लाल मृदा सबसे ज़्यादा है। 22 का हो गया। 23 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस हम लोग मनाते हैं। 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। और 10 अप्रैल को हम लोग राष्ट्रीय भाई बहन दिवस जो है 10 अप्रैल को मनाते हैं। 16 अक्टूबर को हम लोग विश्व खाद्य दिवस ये 16 अक्टूबर को मनाते हैं। 24 नंबर यानी 24 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो उदय भूमि निम्न में किस महापुरुष का समाधि स्थल है। तो उदय भूमि जो है समाधि स्थल KR नारायण का है। ये जगजीवन राम की बात करें तो समता स्थल जो स्थित है उसमें जगजीवन राम को दफनाया गया था। ज्ञानी जैन सिंह तो एकता स्थल पे ज्ञानी जैन सिंह को दफनाया गया था। शंकर दयाल शर्मा को कर्म भूमि में दफना दिया गया था। 25 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। तो सबसे बड़ी वीरता पुरस्कार अगर पूछे तो परमवीर चक्र है, दूसरा अशोक चक्र है और तीसरा जो है ये महावीर चक्र है, ये याद रखेंगे। तीसरे नंबर पे कौन सा है, महावीर चक्र है देश का सर्वोच्च पुरस्कार।
25 नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा। 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो विदेशी या लोक नृत्य निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है? 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विदेशिया किस राज्य का है? तो 26 का हो जाएगा सी, यानी झारखंड का है। उत्तर प्रदेश का कथक है, इसके अलावा बिहार का झूमर है, और पश्चिम बंगाल का गंभीरा है, यात्रा बाउला कीर्तन, ये सभी पश्चिम बंगाल का माना जाता है। ठीक है। 27 नंबर की बात करें तो ओलंपिक ध्वज यानी ओलंपिक फ्लैग सर्वप्रथम किस वर्ष फहराया गया था? 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी 1920 में ओलंपिक ध्वज को पहली बार फहराया गया था। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो सूचना क्रांति के जनक के रूप में किसे कहा जाता है? यानी इन्फॉर्मेशन का जो क्रांति हुआ था उसका जनक किसे कहा जाता है? 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। आर्थर सी क्लार्क को हम लोग सूचना क्रांति के जनक मानते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संविधान की उद्देशिका कितने प्रकार का न्याय का वर्णन किया गया? तो 3 प्रकार का न्याय है। याद रखेंगे कि इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार का न्याय है, और 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। विश्वास, धर्म, उपासना, विचार, अभिव्यक्ति, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया। समता 2 प्रकार का, प्रतिष्ठा और अवसर। 30 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो 30 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और इसमें से द्विसदनात्मक व्यवस्था, ये गलत दिया गया है, बाकी सभी ठीक है, क्योंकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है, विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से है। ठीक है। राज्यसभा के निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। द्विसदनीय व्यवस्था जो है ब्रिटेन से लिया गया है, ना कि यूएसए से। ठीक है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, याद रखें। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की कुल सीट कितना है? तो लोकसभा 40 गो है, और राज्यसभा कितना है? 16 गो सीट है बिहार में। विधानसभा 243 है बिहार में। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है? 32 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। सर्वसम्मति जो है प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है सर्वसम्मति। 32 का हो जाएगा डी। 33 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 92वां संविधान संशोधन के तहत किन राज्य भाषाओं में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? तो 92वां संविधान संशोधन 2003 में पहले याद रखेंगे। दूसरा में याद रखेंगे, ये तब सभी को शामिल किया गया था। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये सभी को शामिल किया गया था 92वां संविधान संशोधन 2003 में। टोटल 22 भाषा ही याद रखेंगे वर्तमान में। अब आते हैं आगे की क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राजनीति के इतिहास में अभी तक कुल कितनी बार जो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है? यानी दोनों सदन में मारा पीटी हुआ और संयुक्त बैठक बैठे गया। तो ये कितना बार बैठा है? 3 बार बैठा अभी तक। ठीक है। बुलाता राष्ट्रपति है, और इसका जो अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष इसका अध्यक्षता करेगा। आर्टिकल 108 में संयुक्त अधिवेशन का वर्णन किया गया। 35 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? हाई कोर्ट का पूछ रहा है, तो हाई कोर्ट का कितना होता है? 35 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 6 या 62 बरिस होता है। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट का 6 या 65 बरिस होती है। इसके अलावा हाई कोर्ट का वर्णन आर्टिकल 214 में है, और सुप्रीम कोर्ट का वर्णन आर्टिकल 124 में दिया गया है। ठीक है। अब आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से यूरोपीय संघ की कार्यकारी नौकरशाही भुजा कौन सी स्थित है? तो ये 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यूरोपीय आयोग, यूरोपीय कमीशन जो है इसका कार्यकारी नौकरशाही भुजा है। 37 नंबर क्वेश्चन की बात करें कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण जिसे एनजीटी कहा जाता है, एनजीटी को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहा जाता है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो 37 का बेहतर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी न्यू दिल्ली में स्थित है। आर्टिकल 21 में एनजीटी का वर्णन है, और ये 2010 में भारत में आया हुआ था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसका फुल फॉर्म होता है। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया था? 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी रूस में जो है यूएसएसआर में स्थापना। रूस की राजधानी मॉस्को है, अमेरिका का वाशिंगटन डीसी, और टोक्यो जो है जापान का है, पेरिस फ्रांस की राजधानी है। बड़बाड़ी तथा जो है जमुनापुरी किसकी प्रमुख नस्लें हैं? तो 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी बकरी की प्रमुख नस्ल है बड़बाड़ी और जमुनापुरी। ठीक है, याद रखेंगे हम लोग। मूड़ा और सुरती जो है भैंस का जो है नस्ल है, और गाय की बात करें तो लाल सिंधी, गिर और साहिवाल ये गाय का नस्ल माना जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन यानी 40 नंबर कहता है किसी घर में लगे बिजली का बल्ब 200 वोल्ट है, 100 वाट लिखा हुआ है, तो उस बल्ब में कुल प्रतिरोध कितना है? तो रेजिस्टेंस इसका निकाल लेंगे आराम से। इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 400 ओम हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन करता है कि पेड़ पौधे और टहनियों के हिलाने वाली फूल पत्ते गिराना न्यूटन के किस सिद्धांत पर स्थित है? 41 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
41 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 41 का हम लोग देख लिए थे, ये हो जाएगा न्यूटन का पहला गति का नियम। यानी न्यूटन के पहला गति का नियम बल की परिभाषा देता है। तृतीय गति अपोजिट रिएक्शन नियम है, यानी विपरीत प्रक्रिया अधिनियम जिसे कहा जाता है। और दूसरा गति F=ma बल के सूत्र देता है दूसरा गति की बात करें। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश का वेग कितना होता है? तो प्रकाश का वेग नॉर्मल सी बात है, 42 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड प्रकाश का वेग होता है। 1/16 सेकंड तक हमारे आँख के रेटिना पर प्रकाश जो है जमा रहता है, या ये भी याद रखेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शेविंग ब्रश को आपस में चिपक जाना किसका उदाहरण है? तो शेविंग ब्रश अगर चिपक गया तो 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी पृष्ठीय तनाव, सरफेस टेंशन में। ठीक है। सैनता, विस्कोसिटी जो होती है तरल प्रवाह के नियम देता है सैनता की बात करें। वही बात करें फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? 44 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, प्रेरित धारा के लिए। अंगूठा बल और वाम हस्त का नियम जो होती है माना जाता है, याद रखेंगे। 45 का नियम की बात करें तो 45 जो होती है वाम हस्त के नियम में अंगूठा बल देता है, ये याद रखेंगे। किसी तत्व की रासायनिक गुण निम्न में कौन निर्धारित करता है? तो किसी भी तत्व का रासायनिक गुण 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इलेक्ट्रॉन की संख्या निर्धारित करता है। प्रोटॉन की संख्या जो है एटॉमिक नंबर देता है, परमाणुओं की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या हम लोग जानते हैं। इसके अलावा हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी 45 का सी, इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है ये रासायनिक गुण को प्रदर्शित करता है। 45 हो गया। 46 की बात करें, थोड़ा सा जूम आउट करने हैं। 46 नंबर का होता है कि निम्न में कौन सा लोहा सबसे शुद्धतम रूप है? तो लोहा का सबसे शुद्धतम रूप पीटवा लोहा है। ठीक है, ये याद रखेंगे हम लोग। बात करें कि पीतल निम्नलिखित में किसका मिश्रण है? तो पिताजी, पिताजी। पीतल जो है वो तांबा और जिंक का मिश्रण है, तांबा प्लस जिंक का मिश्रण है, यानी जास्ता का मिश्रण। बी हो जाएगा, 47 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। तांबा की बात, तांबा और टीन का मिश्रण कांसा बनता है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, कांसा जो है तांबा और टीन का मिश्रण बनता है। बात करें 48 का करेक्ट आंसर है तो समुद्र में गोताखोरी करते समय गोताखोर ऑक्सीजन के साथ किस गैस का उपयोग करते हैं? तो ये रखेंगे हीलियम का यूज करते हैं। 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी हीलियम का यूज करते हैं, याद रखेंगे। ठीक है। बल्ब में नाइट्रोजन रहता है और आर्गन भी बल्ब में रहता है, ये भी याद रखना है आप लोगों को। 49 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो सुक्रोज को जल अपघटन किसका निर्माण किया जाता है? तो सुक्रोज के जल अपघटन यानी 49 का हो जाएगा डी, ए और सी दोनों निर्माण होगा। ए में दिया हुआ ग्लूकोज और सी में दिया हुआ फ्रुक्टोज, ये दोनों जो होती है सुक्रोज बनता है। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 होता है, और फ्रुक्टोज ये फल में पाया जाता है, लैक्टोज दूध में पाया जाता है, ये भी याद रखेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा पौधा ग्रेमिनेसी कुल का पौधा नहीं है? नहीं है, यहाँ पे मेन ध्यान रखना है। तो 50 का करेक्ट हो जाएगा नारियल। नारियल जो है एकरेसी कुल का पौधा है, ना कि ग्रेमिनेसी कुल का, ये याद रखेंगे। मक्का भी है, जौ भी है और ज्वार भी, ये सभी ग्रेमिनेसी कुल का है, सिर्फ नारियल जो है नहीं है। तो 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से डिटेल्स में आप लोगों को एडिटोरिया का सेट चाहिए तो अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद।